हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट करें हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम रैबिस टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन देख रहे थे, तो देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एग्जामिन एग्जामिन द convergence of the following series। पहला दिया हुआ है समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेके इंफिनिटी 2 4 6 अप टू 2n डिवाइड बाय 1 3 5 अप टू 2n प्लस 1 दिया हुआ है इस तरीके से आपको क्वेश्चन। चलिए आप बताइए आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है ये सीरीज में ये वाली वैल्यू क्या डिनोट करती है, nth टर्म। तो आप इसको ले लेंगे un से रिप्रेजेंट कर लेंगे, तो आप देंगे लेट un इक्वल्स टू 2 4 6 अप टू 2n डिवाइड बाय 1 3 5 अप टू 2n प्लस 1। आपको याद होगा मैंने बताया था हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो आप शुरुआत कैसे करेंगे उसके रेशियो टेस्ट से। मतलब आप un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू निकालेंगे, इस पे लगा देंगे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी और चेक करेंगे। अगर इसकी वैल्यू आती है ग्रेटर देन 1 तो आप लिखते हैं आपकी सीरीज क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। लेस देन 1 डाइवर्ज कर रही है। इक्वल टू 1 रेशियो टेस्ट फेल हो जाएंगे। जब रेशियो टेस्ट फेल हो जाएंगी उसके बाद आप क्या लगाते हैं, रेबिस टेस्ट। याद है सबको पक्के में। चलिए बताइए फिर आप क्या निकालेंगे, un प्लस 1 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जहां पे n है उसके जगह लिख देंगे n प्लस 1, तो आ जाएगा 2 4 6 अप टू 2 इंटू n के जगह आ जाएगा n प्लस 1 डिवाइड बाय 1 3 5 अप टू 2 इंटू n के जगह आ गया n प्लस 1 प्लस 1। मतलब क्या आ गया यहाँ पे 2 4 6 अप टू 2 इंटू n 2n प्लस 2 1 जार 2 आएगा। 2 इंटू एन प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2n प्लस 2। अब आप देखो यहाँ पे 2 था, उसके बाद 4 आया, उसके बाद 6 आया, यानी 6 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। 4 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो अगर मेरे को इसको पहले वाली टर्म निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सामने वाली टर्म में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो। 2n प्लस 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 2n बचेगा। कोई भी दिक्कत, सेम चीज नीचे भी लिख लेते, क्या है 1 3 5। देखो 5 से पहले 3 कैसे निकाले, 2 सब्ट्रैक्ट करके। 3 के पहले 1 कैसे निकाले, पिछली टर्म में 2 सब्ट्रैक्ट करके। सेम चीज यहाँ पे क्या आएगा, लास्ट टर्म 2 इंटू एन 2n प्लस 2 1 जार 2 2 प्लस 1 3। तो इससे पहले वाली टर्म कैसे निकालेंगे, 2 सब्ट्रैक्ट करके, तो आएगा 2n प्लस 1 आएगा। कोई भी दिक्कत किसी को यहाँ तक, इजी है, समझा पक्के में। फिर क्या निकालते हैं, इनका रेशियो निकालते हैं। तब आप निकालेंगे ना un अपॉन un प्लस 1 क्या मिलेगा, क्या है un की वैल्यू 2 4 6 अप टू 2n अपॉन 1 3 5 अप टू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय un प्लस 1 क्या है वैल्यू 2 4 6 अप टू 2n 2n प्लस 2 डिवाइड बाय 1 3 5 अप टू 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3। कुछ कट रहा है, 2 से लेके 2n तक, 2 से लेके 2n तक वैल्यूज मल्टीप्लीकेशन में सब कैंसिल। 1 से लेके 2n प्लस 1 तक, 1 से लेके 2n प्लस 1 तक सब वैल्यूज कैंसिल। यहाँ पे सब वैल्यू कट गई तो बचा 1, यहाँ पे भी सब वैल्यू कट गई तो बचा 1। देखिए क्या आएंगी वैल्यू, 2n प्लस 3 कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में। और ये वाली वैल्यू क्या है 2n प्लस, ये हो जाएंगी वैल्यू यहाँ पे डिवाइड। अब लगा दो इस पर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, तो आप लिखेंगे देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1। इसकी वैल्यू आ जाएंगी लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 2n प्लस 3 अपॉन 2n प्लस 2 आ गया।
एन का सबसे बड़ा पावर क्या है? 1 है, न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो एन से, तो क्या आएगा? एन एन कैंसिल तो बचेगा 2 प्लस 3 डिवाइड हो जाएगा एन से, डिवाइड बाय एन एन कैंसिल तो बचेगा 2 प्लस 2 डिवाइड हो जाएगा एन से। लगा दो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो क्या मिलेगा? 2 कांस्टेंट, उस पर लिमिट लगेगा क्या? नहीं। 3 अपॉन एन यानी 3 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? 0 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? 0। 2 प्लस 0 होता है 2, 2 डिवाइड बाय 2 होता है 1, तो हमको मिला देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू आ गई 1। अगर ये ग्रेटर देन 1 आती तो सीरीज कन्वर्ज करती, अगर ये लेस देन 1 आती तो डाइवर्ज करती, पर ये क्या आ गई? इक्वल टू 1, तो हमारा जो रेशियो टेस्ट है वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द रेशियो टेस्ट फेल्स। अगर रेशियो टेस्ट फेल होता है तो कौन सा टेस्ट लगाते हैं? रैबिस टेस्ट। आप लिखेंगे अप्लाई रेबिस टेस्ट। क्या रहता है रेबिस टेस्ट? आपको निकालना है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, इसकी वैल्यू निकालना पड़ता, तो क्या आ जाएगा? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n इंटू un अपॉन un प्लस 1, un अपॉन un प्लस 1, इसका रेशियो निकाले थे आपने un अपॉन un प्लस 1, क्या आता? ये है un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू, ये आ गया यहाँ पे un अपॉन un प्लस 1। इसके बाद क्या है? माइनस 1 है वैल्यू। समझा था आपको? जो un अपॉन un प्लस 1 का रेशियो आता है वो यहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है? डायरेक्टली यहाँ पे 3/2 वैल्यू है, 1 वैल्यू मत डाल देना। क्यों? क्योंकि ये 1 कब आया? जब आपने लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दिया उसके बाद। अभी हम यहाँ पे लिमिट लगाने के हैं तो हमको सिर्फ क्या वैल्यू लिखना पड़ता है? रेशियो की। कर दे वाली वैल्यू को क्रॉस, क्या मिलेगा आपको? बताइए क्या मिलेगा? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू ये 2n प्लस 3 जैसा था वैसा, ये 2n प्लस 2 जाके मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 के साथ, तो माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2n, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 अपॉन सबके डिवीजन में आ जाएगा 2n प्लस 2 आएगा, तो क्या मिलेगा? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू 2n में से 2n गया तो 0, 3 में से 2 गया तो 1, तो 1 इंटू n हो जाएगा n अपॉन 2n प्लस 2। फिर से देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर कैसा आ रहा है? सेम, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है। जब भी n टेंड करता है इन्फिनिटी को, हम n को कहां पे लाने की कोशिश करते हैं? डिनोमिनेटर में, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n, तो मिलेगा आपको लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n बाय n हो जाएगा 1 अपॉन 2n बाय n हो जाएगा 2 प्लस ये 2 डिवाइड हो जाएगा n से। लगा दो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, 1 कांस्टेंट उस पर लिमिट लगेगा क्या? नहीं। 2 कांस्टेंट उस पर लिमिट लगेगा क्या? नहीं। 2 बाय n यानी 2 बाय इन्फिनिटी, 2 बाय इन्फिनिटी कितना होता है? 0 होता है। 2 प्लस 0 2 यानी आंसर आ गया इसका 1 बाय 2। 1 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है 1 से। आ गया, तो कौन सी टेस्ट? बाय, देयरफॉर बाय रेबिस टेस्ट। क्या बोलता है रेबिस टेस्ट? अगर ये रेशियो लिमिट लगाने के बाद वैल्यू आ जाए लेस देन 1 तो सीरीज डाइवर्जेंट, ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट, इक्वल टू 1 तो आपका जो रेबिस टेस्ट है वो भी हो जाता था फेल। यहाँ पे आया है लेस देन 1 तो सीरीज कैसे आएंगी? डाइवर्जेंट होंगी। तो आपने देयरफॉर द गिवन सीरीज समेशन un इज डाइवर्जेंट। उम्मीद है समझे होंगे। इजी है, कुछ भी दिक्कत इसमें तो आप अगर बरोबर सिक्वेंशियली जैसा मैं पढ़ाते हुए आ रहा हूं उसको फॉलो कर रहे होंगे तो आपको क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगी। बस आपको कंसेप्ट अच्छे से पकड़ते जाने क्वेश्चन के। देखिए अब अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ हो, समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेके इंफिनिटी 1 3 5
up to 4n minus 5, 4n minus 3, x to the power 2n divide by 2, 4, 6 up to 4n minus 4, 4n minus 2 divide by 4n for every x greater than 0। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहली चीज, ये कौन सी टर्म है आपके पास? nth टर्म है, तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट un क्या है 1, 3, 5 अप टू 4n minus 5, 4n minus 3 डिवाइड बाय नीचे 2, 4, 6 अप टू 4n minus 4, 4n minus 2 x to the power 2n अपॉन 4n। ऐसा दिया हुआ है आपको यहाँ पे, याद रखना है यहाँ पे 4n minus 3, 4n minus 2 ये तरीका होता है ऑड और इवन नंबर दिखाने का जब नंबर्स बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हो। ठीक है, जैसे आप देखो हम लोग यहाँ पे ऐसी टर्म लिख रहे हैं ना, अगर यहाँ पे n की वैल्यू में लेता हूँ 1 यानी मेरे को फर्स्ट टर्म निकालना है, तो बताओ इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे क्या है 4n minus 3 यानी 4 1 जार 4, 4 में से 3 गया तो आएगा 1 अपॉन 4 1 जार 4, 4 में से 2 गया तो आएगा 2 अपॉन x टू द पावर 2 1 जार 2 अपॉन 4 1 जार 4, ये आएंगे हमारी फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म निकालो n की वैल्यू 2 रख के, 4 2 जार 8, 8 में से 3 गया तो आएगा 5 डिवाइड बाय 4 2 जार 8, 8 में से 2 गया तो आएगा 6 x टू द पावर 2 इंटू n, 2 2 जार 4 अपॉन 4 2 जार 8 आ रहा है। अब आप देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको हर ऑड टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो 5 के पहले की ऑड टर्म कौन से आएंगी 1 और 3 आएंगे, 6 के पहले की इवन टर्म क्या आएंगी 2 और 4 आएंगे, तो यही सेकेंड टर्म। तो आप सेकेंड टर्म में देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ एक टर्म थी, यहाँ पे सेकेंड टर्म में कितनी टर्म आ रही है 3 टर्म आ रही है। अब देखो जैसे मैं थर्ड टर्म निकालता हूँ फिर से नंबर ऑफ टर्म्स हद से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जैसे अगर सिंगल इंक्रीज होता, इधर एक टर्म है अगले इसमें 2 टर्म आ रही है, तो हम लेते थे 2n minus 1 करके ऑड नंबर दिखा सकते हैं, तो 2n plus 1 करके ऑड नंबर दिखा सकते हैं। ये कब दिखाते? जब यहाँ पे सिंगल टर्म का इंक्रीज होता है। जब मल्टीपल टर्म का इंक्रीज होता है तब हम कैसे दिखाते हैं ऑड टर्म को 4n minus 3 से और इवन टर्म को 4n minus 2 से दिखाते। ये चीज याद रहेंगी आपको पक्के में। n की जगह 3 रख के देखो, 4 3 जार 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 4 3 जार 12, 12 माइनस 2 हो जाएगा 10। तो 9 के पहले कितनी ऑड टर्म आती है 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है और फिर 9 आता है। फिर डिवाइड बाय 10 के पहले इवन टर्म 2 4 6 8 और फिर आता है 10 x टू द पावर 2n यानी 2 इंटू 3 आ जाएगा 6, सॉरी 4n है नहीं बरोबर है, 2 इंटू 3 आ जाएगा 6 और नीचे आएगा 4 3 जार आएगा, समझा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ही टर्म मल्टीप्लाई होती, फिर कितनी आई 3 टर्म मल्टीप्लाई होती, फिर कितनी आई यहाँ पे 5 टर्म मल्टीप्लाई होती थी। यानी यहाँ पे इंक्रीज पे हर बार कितने का है 2 का, यानी हर बार 2 टर्म ज्यादा मल्टीप्लाई होते हैं। अगर सिंगल टर्म मल्टीप्लाई होते जाती तो 2n minus 1 2n plus 1, ज्यादा टर्म मल्टीप्लाई होंगी तो आप ऑड टर्म लिखेंगे 4n minus 3 से, इवन टर्म को 4n minus 2 से। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके आपको इनके ऊपर क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। हर बार आपकी किस्मत इतनी अच्छी रहेगी कि आपको nth टर्म ऐसा दिया हुआ रहेगा नहीं, कई बार आपको nth टर्म खुद से पहचानना पड़ता है, तब आपके दिमाग को ऐसे सोचने की आदत रहनी चाहिए। तो चलिए अब हम इसका un निकाल लिए, नेक्स्ट क्या रहेगा आप n+1 टर्म निकालेंगे u ऑफ n+1 की वैल्यू। कैसे निकालते हैं, जहां जहां पे n है उसके जगह डाल दो n+1, तो आ जाएगा 1 3 5 अप टू 4 इंटू n के जगह आ गया n+1 -5 इंटू 4 n के जगह आ गया n+1 -3 डिवाइड बाय 2 4 6 अप टू 4 n के जगह आ गया
n+1, उसके बाद 4 n के जगह आ गया n+1 -2 इंटू एक्स टू द पावर 2 n के जगह आ गया n+1 अपॉन 4 n के जगह आ गया n+1। मतलब क्या बना नंबर 1 3 5 अप टू 4 इंटू n 4n 4 इंटू n 4n 4 1 जार 4 4 में से 5 गया आ जाएगा -1 आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? सेम चीज यहाँ पे 4 इंटू n 4n 4 1 जार 4 4 में से 3 गया आएगा +1 आएगा। तो देखो यहाँ पे कौन सी टर्म आ रही 4n+1 आ रही। बीच वाली टर्म भी मैं एक ही बार में लिख देता हूं आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। ऐसी टर्म्स आएंगी देखो 3 के पहले 1 5 के पहले 3 कैसे निकाले? सामने वाली टर्म में से 2 सब्ट्रैक्ट करो 4n+1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करता है 4n-1 इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करता है 4n-3 इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करता है 4n-5 आएगा। ये ऐसा क्यों दिखा दे रहा हूं ताकि जब मैं इनको डिवाइड करूं तो आपको कंफ्यूजन ना हो। वैसे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए लेकिन फिर भी कंफ्यूजन ना हो करके मैं आपको दिखा दे रहा हूं यहाँ पे लिख के। सेम चीज 2 4 6 अप टू यहाँ पे टर्म क्या थी हमारी 4 इंटू n 4n प्लस 4 1 जार 4 4 में से 4 गया 0 तो क्या आई टर्म यहाँ पे 4n आई। फिर नेक्स्ट टर्म 4 इंटू n 4n प्लस 4 1 जार 4 4 में से 2 गया तो बचेगा 2। तो देखें यहाँ पे था 4n प्लस 2 उससे पहले वाली टर्म के लिए 2 सब्ट्रैक्ट किया था 4n तो उससे पहले वाली टर्म कौन सी रहेंगी और 2 सब्ट्रैक्ट करो तो 4n में से 2 गया था 4n-2 उससे पहले कौन सी टर्म रही होंगी उससे और 2 सब्ट्रैक्ट करो तो 4n-2 -2 -4 x टू द पावर 2n प्लस 2 1 जार 2 अपॉन 4n इंटू 1 4n प्लस 4 1 जार 4 आएगा। कोई दिक्कत नहीं किसी को भी? सच में समझा पक्के में समझा? अब तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। ऊपर अगर ऑड टर्म दिख रही है इवन टर्म दिख रही है तो क्या करना पड़ता सिर्फ और सिर्फ 2 सब्ट्रैक्ट करते जब आगे वाली टर्म में से 2 सब्ट्रैक्ट करो आपको पिछली वाली टर्म मिल जाएंगे। अब हमारे पास un है हमारे पास un+1 है तो मैं नेक्स्ट वैल्यू का आगे निकालूंगा un अपॉन un+1 की। ये रहा मेरा un ये हो गया un अपॉन un+1 ये हमारा un+1। आप चाहो तो डायरेक्टली कटने के बाद जो आंसर आता ना वो भी लिख सकते हैं अगर आपको इतनी कीचड़ माचड़ नहीं करना है तो। अब देखो 1 से लेके 4n-3 तक मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यू 1 से लेके 4n-3 तक मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यू कैंसिल हो गई। 2 से लेके 4n-2 2 से लेके 4n-2 वाली टर्म तक वैल्यू क्या हो गई कैंसिल हो गई। डिवीजन में कुछ कट रहा है क्या? डिवीजन में 4n डिवीजन में 4n ये भी हो गया यहाँ पे कैंसिल। और कुछ कटते हुए दिख रहा है क्या हमको? नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने इसको अलग अलग करके नहीं लिखा नहीं तो इसको भी हम काट सकते थे। x टू द पावर 2n प्लस 2 कब मिला होगा आपको? जब आपने x टू द पावर 2n को मल्टीप्लाई किया होगा x टू द पावर 2 से है ना a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n क्या रहेंगे a टू द पावर m प्लस n। ऐसा अगर लिख दूं तो x टू द पावर 2n x टू द पावर 2n ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में सब वैल्यू कट गई तो आया 1/1। तो बताओ क्या है वैल्यू मेरे पास un/un+1 की। ये वैल्यू कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कहाँ पे चले जाएंगी न्यूमरेटर में। ये वैल्यू कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कहाँ पे चली जाएंगी न्यूमरेटर में है। और ये वाली वैल्यू कहाँ पे रह जाएंगी डिनोमिनेटर में। कौन सी वैल्यू 4n-1 4n+1 इंटू x² आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं? यहां तक सबको समझ में आ गया। अब इस पे लगाना है हमको लिमिट तो आप लिखेंगे देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन
un+1, इसकी वैल्यू क्या आएंगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 4n+2 4n+4 4n+2 4n+4 डिवाइड बाय 4n-1 4n+1 इंटू 1/x²। अब देखो यहाँ पे n का पावर 1 n का पावर 1 n का पावर 1 n का पावर 1, यानी जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या बनेगी, n का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देंगे n के स्क्वायर से। जैसे ही करेंगे क्या मिलेगा, यहाँ पे इसको n से डिवाइड कर दो, 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 n इंटू n क्या हो गया, n स्क्वायर। मतलब मैंने n स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो क्या मिलेगा, ये डिवाइड होगा 4n/n, क्या आएगा 4, +2 डिवाइड होगा n से तो 2/n, 4n/n डिवाइड होगा तो क्या आएगा 4, प्लस बचेगा 4/n डिवाइड बाय 4n/4 बचेगा 4, -1 डिवाइड होगा n से, 4n/n हो जाएगा 4, +1 डिवाइड होगा n से, इंटू 1/x²। अब देखो 1/x² कांस्टेंट है तो लिमिट के बाहर, क्योंकि इसमें कोई n की टर्म है क्या, नहीं। बताइए क्या मिलेगा, 4 कांस्टेंट है उस पर लिमिट लगेगा क्या, नहीं, प्लस 2/n, n की वैल्यू इन्फिनिटी, 2/∞ 0, 4 + 4/∞ 0 अपॉन 4 - 1/∞ 0, 4 + 1/∞ 0, तो 4 + 0 4, 4 4 = 16, 4 में से 0 4, 4 + 0 4, 4 4 = 16, 16 16 कैंसिल, तो क्या बची वैल्यू 1/x² बची। तो आपकी वैल्यू है यहाँ पे, देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un+1, इसकी वैल्यू है 1/x²। अब देखो अलग टॉपिक जो है, इसमें स्पेस बहुत ज्यादा लग गई हमारे पास, है ना। तो हम चाहे ना, अब देखो 1/x² की 3 वैल्यू पॉसिबल है, ये ग्रेटर देन 1 आ सकता, ये लेस देन 1 आ सकता, ये इक्वल टू 1 आ सकता। तो उसके लिए बहुत ज्यादा जगह लगेंगे यहाँ पे। तो आप चाहो ना तो आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, देयरफॉर बाय रेशियो टेस्ट द सीरीज समेशन un, या तो द गिवन सीरीज समेशन un कन्वर्जेस। कब कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज करने के लिए कंडीशन रहती है इसका आंसर आना चाहिए ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, तो आप लिखेंगे कन्वर्जेस, या तो इज कन्वर्जेंट, सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ, कब आ सकता, जब 1/x² ये आ जाए ग्रेटर देन 1, दैट इज इफ जब 1 इज ग्रेटर देन x² आ जाए, दैट इज इफ 1 इज ग्रेटर देन x² मतलब x² की वैल्यू 1 से छोटी है, टेकिंग स्क्वायर रूट, x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, क्यों, हमको दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, यानी आप x की नेगेटिव वैल्यू ले सकते क्या, नहीं ले सकते। तो हमारी गिवन सीरीज कैसे हो जाएंगी, कन्वर्जेंट हो जाएंगी, कब, व्हेन x इज लेस देन 1। एंड आप देख रहे हैं मैंने पूरा केस 1 एक लाइन में लिख दिया हूं, दिख रहा है ना। फिर अब हमारी बारी आती है कि ये डाइवर्जेंट कब होंगी, एंड इज डाइवर्जेंट इफ। बताओ एक सीरीज डाइवर्जेंट कब होती, जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un+1, इसकी वैल्यू क्या आ जाती, लेस देन 1 आ जाती। तो आप लिखेंगे दैट इज इफ 1/x² इज लेस देन 1, दैट इज 1 इज लेस देन x², x² यहाँ पे डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, दैट इज इफ 1 इज लेस देन x², इसी का मतलब x² बड़ा है 1 से, टेकिंग स्क्वायर रूट, दैट इज इफ टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन, सिंस x इज ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है तो आप नेगेटिव वैल्यू लिख सकते क्या, नहीं तो जब मैं स्क्वायर रूट लगाता तो x की वैल्यू आती ±1। समझा पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो ये आपने पूरा का पूरा लिख दिया केस 2। और बताओ और क्या हो सकता, यहाँ पे ये वैल्यू लेस देन 1 आ सकती, निकाल लिया, ग्रेटर देन 1 आ सकती, वो भी निकाल लिया। अब एक ही चीज बची है, क्या बची है, कि अगर ये इक्वल टू 1 आ जाए तो आप लिखेंगे द रेशियो
टेस्ट फेल्स इफ 1/x² की वैल्यू आ जाए इक्वल टू 1, दैट इज इफ x² की वैल्यू आ जाए 1, दैट इज इफ टेकिंग स्क्वायर रूट x की वैल्यू आ जाए 1। समझा पक्के में क्या लिख रहा है? आपने ये केस 1, केस 2, केस 3 सिर्फ और सिर्फ एक एक लाइनों में लिख दिया। क्यों? क्योंकि आपके पास पेपर में स्पेस बचेगी क्या आप अलग अलग केसेस लिखो? नहीं। तो मैंने पहले आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूं थ्योरेटिकली लिखा के, अब उसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं ये समझा रहा हूं। समझा पक्के में? तो अब यहाँ पे रेशियो टेस्ट क्या हो गई हमारी? फेल हो गई। रेशियो टेस्ट अगर फेल हो गई तो कौन सी टेस्ट लगाएंगे? रैबिस टेस्ट। तो आप लिखेंगे देयरफॉर अप्लाई रैबिस टेस्ट फॉर x इक्वल्स टू 1। रैबिस टेस्ट लगाएंगे कब? जब हमारी x की वैल्यू क्या रहेंगी? 1 रहेंगी। क्या रहता रैबिस टेस्ट? तो व्हेन x इक्वल्स टू 1, तो पहले इस पे लिख लेते हैं un प्लस 1 की वैल्यू। un प्लस 1 क्या आई थी वैल्यू हमारे पास? ये वाली वैल्यू है un प्लस 1 की। ये आ गया हमारी un प्लस 1 की वैल्यू। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। तो लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। रेबिस टेस्ट में क्या करते हैं? आप वैल्यू निकालते किसकी? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इंटू un प्लस 1 माइनस 1 की निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे -1 वाली वैल्यू क्रॉस होने वाली है, यानी फैक्टर को हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको पहले यहाँ पे बिना झंझट के यहीं पे सॉल्व कर लेते। 4n इंटू 4n क्या हो जाएगा? 16n²। 4n इंटू 4 हो जाएगा 16n। 2 इंटू 4n हो जाएगा 2 4 जार 8n प्लस 4 2 जार 8 डिवाइड बाय 4n इंटू 4n आ जाएगा 16n²। 4n इंटू 1 आ जाएगा 4n माइनस 4n, यानी तो हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या आएगा? a² माइनस b²। तो डायरेक्टली लिख लो इसको 16n² माइनस 1 आएगा। ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या आएगा? a² माइनस b²। तो a की वैल्यू है 4, तो आगे 4n का स्क्वायर 16n² माइनस b की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। और इनको ऐड करके लिख दूं क्या? 16 प्लस 8 कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। चलिए अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे वैल्यू। तो आएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इंटू un प्लस 1। क्या निकाले आपने वैल्यू? 16n² प्लस 24n प्लस 8 अपॉन 16n² माइनस 1। इसको क्या करना है? 1 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या आएंगी वैल्यू? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इंटू 16n² प्लस 24n प्लस 8। अब यहाँ पे होंगी वैल्यू आपकी क्रॉस। चलिए 16n² इंटू -1 हो जाएगा -16n², -1 इंटू -1 हो जाएगा +1, और पूरे के डिवीजन में आ जाएगा 16n² -1 आएगा। कुछ कटते हुए दिख रहा है? 16n² माइनस 16n² हो जाएगा यहाँ पे कैंसल। तो क्या बची वैल्यू यहाँ पे? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 24n इंटू n हो जाएगा 24n²। 1 प्लस 8 हो जाएगा 9, 9 इंटू n 9n अपॉन 16n² माइनस 1। फिर से n का सबसे बड़ा पावर क्या है यहाँ पे? स्क्वायर। जब भी n टेंड करता है इंफिनिटी को, हम n को कहाँ पे लाने की कोशिश करते हैं? डिनोमिनेटर में। n का सबसे बड़ा पावर है स्क्वायर, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n का स्क्वायर। तो क्या मिलेगा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 24n² अपॉन n² बचेगा 24 प्लस 9n अपॉन n² बचेगा 9 बाय n, है ना? एक n कैंसिल। 16n² अपॉन n² कैंसिल, तो बचेगा 16 माइनस 1 डिवाइड होगा n² से आ जाएगा 1 अपॉन n²। तो क्या है वैल्यू? लगा दो लिमिट। 24 कांस्टेंट है, उस पर लिमिट लगेगा तो आंसर आएगा 24 प्लस
9 अपॉन इंफिनिटी, किसी भी नंबर को इंफिनिटी से डिवाइड करो आंसर आता है 0 अपॉन 16 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर जो होगा इंफिनिटी, तो 1 अपॉन इंफिनिटी कितना हो जाएगा 0, तो आई वैल्यू 24/16। दोनों के दोनों काय के डबल में आते 8 के, 3 8 जार 24, 8 2 जार 16, तो क्या है वैल्यू 3/2। 3/2 1 से बड़ा है कि छोटा है, 3/2 मतलब होता है 1.5, ये वैल्यू 1 से बड़ी है। अगर लिमिट की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए तो सीरीज कैसे आती, कन्वर्जेंट आती। तो आप लिखेंगे देयरफॉर बाय Rabi's test the given series is convergent। अब लिखो आपका फाइनल आंसर, hence the given series summation un is convergent if। पहला तो कन्वर्जेंट कब आने वाला है, एक कन्वर्जेंट आ रहा है जब आपने x की वैल्यू क्या लिए हैं 1 लिए हुए, तो x की वैल्यू इक्वल टू 1 आनी चाहिए। और दूसरा कन्वर्जेंट और एक जगह पे आया था, कन्वर्जेंट आता है कब, when x is less than 1, तो when x या तो लेस है या तो इक्वल टू 1 है। एंड डाइवर्जेंट इफ x is greater than 1। पढ़े थे ऐसा, आपकी सीरीज कैसे आ रही है, डाइवर्जेंट आ रही है कब, when x is greater than 1। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। तो देख रहे एक बार अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए तो ये क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। समझा पक्के में, सच में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है, अब देखिए अब आपको nth टर्म यहां पे निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको सीरीज इस फॉर्म में दिया है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 एक्स का क्यूब अपॉन 3 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4 एक्स का पावर 5 अपॉन 5 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6 एक्स का पावर 7 अपॉन 7 एंड सो। अब देखो जो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में कंसेप्ट बताना चाह रहा था वो आपको समझता है कि नहीं। देखो यहाँ पे पहले एक वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी, नेक्स्ट टर्म में 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई हुई, नेक्स्ट टर्म में 3 वैल्यूज मल्टीप्लाई हुई। तो आपको यहाँ पे क्या रहेगा, जो भी ऑड टर्म रहेंगे हम उसको डिनोट करेंगे 2n-1 या 2n+1 से, और जो भी इवन टर्म रहेंगे उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, या तो 2n से या तो 2n+2 या -2 से करेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंगल इंक्रीज हो रहा है। पहले एक टर्म मल्टीप्लाई हो रही थी, फिर 2 टर्म मल्टीप्लाई हुई, फिर 3 टर्म मल्टीप्लाई हुई। इंक्रीज कितने का हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 का। फिर से यहाँ पे देखो पहली वैल्यू क्या है 1 है। हमने पहले भी देखा है कि 1 वाले कंसेप्ट से हमारा आंसर कभी भी आता है क्या, नहीं आता। समझ रहा है पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा कंसेप्ट, यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं। सॉल्यूशन में पहले हमको निकालना पड़ेगा nth टर्म, तो लेट द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज बी, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, लेट के जगह लिख दो द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज is given by, क्या रहेगा फॉर्मूला, un इक्वल्स टू, पहले तो मेरे को क्या दिख रहा है, पावर में दिख रहे हैं ऑड नंबर्स दिख रहे हैं, और मेरे को यहाँ पे टर्म्स को ओमिट भी करना है। तो मैं पहले तो शुरुआत में थोड़ी सी जगह को छोड़ूंगा, ये देखने को कि मेरे को शुरुआत की कितनी टर्म्स को यहाँ पे ओमिट करना पड़ रहा है। हम लोगों ने पढ़ा है ना ऐसा कि हम टर्म्स को ओमिट कर सकते हैं, उससे हमारी सीरीज
का नेचर चेंज होता है क्या? नहीं। अगर वो कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट ही रहेंगे, डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट ही रहेंगे। आप पूरी सीरीज को देखो चाहे उनके टुकड़ों को देखो। अब हम लोग इससे nth टर्म का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। देखो न्यूमरेटर में आपको सिर्फ ऑड नंबर दिख रहे हैं, 1 1 3 1 3 5 ऐसे नंबर दिख रहे हैं। और यहाँ पे जो पहले की दो टर्म्स है इसमें देखो आपको इंक्रीज किसी का भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक नंबर मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे दो नंबर मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे तीन नंबर मल्टीप्लीकेशन में। वेयर एज यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन बन रहा है कि हमारा नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे हम शुरुआत की दो टर्म्स को पहले ओमिट करेंगे। तो आप लिखेंगे omitting the first terms of the given series as it will not change या alter the nature of the सीरीज। यानी अगर आप कोई टर्म को नहीं देखते तो उससे आपका नेचर चेंज होता है क्या? नहीं। अगर वो कन्वर्ज करे तो कन्वर्ज ही करेंगी, डाइवर्ज कर रही है तो डाइवर्ज ही करेगी। आएगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलिए अब यहाँ पे हमको ऊपर कौन सा पावर दिख रहा है? ऑड पावर दिख रहा है। उसके सामने टर्म भी कैसी दिख रही है? ऑड दिख रही है। नीचे देखो इवन टर्म है, ऑड टर्म है, इवन टर्म है, ऑड टर्म है, इवन टर्म है, ऑड टर्म। यानी जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है डिवीजन में एक साथ, वो कैसी टर्म्स है? इवन टर्म्स है। तब देखो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे। पहले तो यहाँ पे ऑड टर्म है यहाँ पे, लेकिन अगर 1 है तो यहाँ पे क्या है? 3 है। यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे क्या है? 5 है। यानी ऑड टर्म भी यहाँ पे जो है उससे दो ज्यादा यहाँ पे। तो हम ऑड टर्म कैसे डिनोट करते मैंने बताया था, 1 3 5 ऐसी चलते जा रही। एक ऑड टर्म का आप लिखेंगे 2n - 1, फिर x का पावर लिखेंगे 2n + 1 लिखेंगे। अब देखो अगर यहाँ पे x का क्यूब है तो डिवाइड कैसे हो रहा? 3 से। x का पावर 5 है तो डिवाइड कैसे हो रहा? 5 से। तो अगर x का पावर 2n + 1 है तो डिवाइड कैसे होगा? 2n + 1 से होगा। डिवाइड बाय नीचे कौन सी टर्म है? 2 4 6, तो नीचे इवन टर्म था 2 4 6। और इवन टर्म को हम कैसे डिनोट करते हैं? 2n से करते हैं। तो देखो जब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 3। जब यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 5, यानी इससे एक कम। तो अगर यहाँ पे 2n है तो यहाँ पे उससे एक कम, 2n - 1। तो किस तरीके से आपको दिमाग लगा के सीरीज बनाना है, समझ रहा है? अब देखो अगर मैं n की वैल्यू रखता हूँ 1, तो 2 × 1 2, 2 में से 1 गया तो 1 अपॉन 2 1 2, x का पावर 2 1 2, 2 + 1 3 अपॉन 3 आइटम यानी प्लस n के जगह रखो 2। अगर 2 रखूंगा तो 2 2 4, 4 में से 1 गया 3, डिवाइड बाय 2 2 4 आएगा। x⁴ 2 2 4, 4 + 1 अपॉन 5। अब देखो ऊपर ऑड टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे कहां तक? जब तक 3 नहीं आता था। 1 × 3, 3 के पहले वाला ऑड नंबर 1, 4 के पहले वाला इवन नंबर 2, आई बरोबर टर्म। n के जगह 3 रख के देखो तब क्या आएंगी वैल्यू? 3 2 6, 6 में से 1 गया 5 अपॉन 3 2 6, x⁴ 3 2 6, 6 + 1 7 अपॉन 3 2 6, 6 + 1 7। 5 के पहले के ऑड नंबर 3 है और 1 है, 6 के पहले के इवन नंबर 4 है और 2 है। बनी सीरीज की टर्म बरोबर। तो आपको ऐसी वैल्यू रख के देखना है, समझा पक्के में? उस हिसाब से आप डिसाइड करते हैं आपको कितनी टर्म को ओमिट करना है। अगर मैं सिर्फ पहली टर्म ओमिट करता तो मैं लिखता था ओमिटिंग द फर्स्ट टर्म। मैंने यहाँ पे लिखा हूं टर्म्स, यानी मैं एक से ज्यादा टर्म को ओमिट कर रहा हूं। तो मैंने शुरुआत की 2 टर्म को ओमिट किया हूं यहाँ पे। समझा पक्के में? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? समझा सच में? तो आपको ये भी कंसेप्ट याद रखना है। देखो जैसे मेरे को ये भी ऑड नंबर दिख रहा था, ये भी ऑड नंबर दिख रहा था, मेरे को 2 ऑड नंबर दिखाने हैं। यहाँ पे सीरीज कितने से इंक्रीज हो रही है? यहाँ पे एक टर्म आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, यहाँ पे 2 टर्म, फिर उसके बाद 3 टर्म। तो इंक्रीज कितने का? सिर्फ और सिर्फ एक टर्म का। तो आप इवन नंबर और ऑड नंबर सबको 2n के टर्म्स में दिखाओगे। अब बताओ अगर मेरे यहाँ पे एक ऑड नंबर ये है, एक ऑड नंबर ये है, दोनों के बीच में कितने का फर्क है? 2 का। तो मैं एक ऑड नंबर को दिखा दूंगा 2n - 1 से, एक को दिखा दूंगा
2n+1 से। अब 2n-1 2n+1 कहाँ पे आएगा, डिपेंड करता है कि यहाँ पे छोटा नंबर जो आएगा 2n-1, बड़ा नंबर जो आएगा 2n+1। फिर देखो नीचे क्या था, 2 था, 4 था, मतलब इवन नंबर है। इवन नंबर का ऐसे डिनोट करते 2n से। तो इस तरीके से हमारी बनी सीरीज। तो आपको ये चीज समझ में आ गई, इसमें सबसे हार्ड होता है सीरीज बनाना। ठीक है, इन क्वेश्चन में सबसे ज्यादा हार्ड क्या है, सीरीज बनाना। अगर आपको nth टर्म दी हुई है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको nth टर्म नहीं दी हुई है तो आपको nth टर्म बनाना आना चाहिए। आएगा सबको? तो चलिए अब हम निकालेंगे un+1 वाली टर्म। कैसे निकालते, जहां पे n है उसके जगह डाल दो n+1, तो आएगा 1 3 5 अप टू 2 इंटू एन, एन के जगह आ गया n+1-1, x⁴2n, n के जगह आ गया n+1, फिर उसके बाद था +1, 2 इंटू एन, एन के जगह आ गया n+1, उसके बाद क्या है +1 अपॉन 2 4 6 अप टू 2n, n के जगह आ गया n+1। आ गया? तो बताइए यहाँ से un+1 की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 1 3 5 अप टू 2 इंटू एन 2n, 2 1 2, 2 में से 1 गया तो बचेगा +1 आएगा, x⁴2 इंटू एन 2n, 2 1 2, 2 + 1 3, डिवाइड बाय 2 इंटू एन 2n प्लस 2 1 2, 2 + 1 3, डिवाइड बाय 2 4 6 अप टू 2 इंटू एन 2n प्लस 2 1 आएगा। अब देखो यहाँ पे 4 के पहले 6, 4 के पहले 2, 6 के पहले 4, कैसे निकाले, सामने वाली टर्म से 2 को सब्ट्रैक्ट करो, तो 2n+2 के पहले कौन सी इवन टर्म आएंगे, 2 सब्ट्रैक्ट करो तो आ जाएंगे 2n। सेम चीज यहाँ पे भी 2n+1 के पहले वाली और टर्म क्या आएंगे, 2 सब्ट्रैक्ट करो, तो 2n+1 में से 2 गया था आएगा 2n-1 आएगा। ये वैल्यू हो गई un+1 की। हमको क्या की वैल्यू चाहिए, देयरफॉर un+1 क्या बनेगा, ये हमारे लिए un, ये हो गया un/un+1, ये दोनों वैल्यू क्या होने वाली है, यहाँ पे डिवाइड होने वाली है, कर दीजिए डिवाइड। तो चलिए बताइए अब यहाँ पे क्या क्या आप कैंसिल कर सकते हैं। पहले तो 1 से लेके 2n-1 तक का मल्टीप्लीकेशन, 1 से लेके 2n-1 तक का मल्टीप्लीकेशन दोनों हो गया कैंसिल। 2 से लेके 2n तक का मल्टीप्लीकेशन, 2 से लेके 2n तक का मल्टीप्लीकेशन दोनों हो गया कैंसिल। तो बताइए क्या आएंगी वैल्यू, un/un+1 की। क्या बचा वैल्यू, x⁴2n+1 बचा है, x⁴2n+1 कहाँ पे, न्यूमरेटर के न्यूमरेटर में, तो ऐसे ही आ जाएगा x⁴2n इंटू x। समझा क्या लिखा मैंने यहाँ पे, a⁴m इंटू a⁴n होता है a⁴m+n, तो a⁴m+n को आप क्या लिख सकते हैं, a⁴m इंटू a⁴n, n की वैल्यू इस केस में 1, तो आ गया x⁴2m प्लस x⁴1 आ गया। 2n+1 कहाँ पे, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। डिनोमिनेटर में स्वागत करने को उसका कौन बैठा हुआ है, 2n+1 बैठा हुआ है, बैठा हुआ है। उसके साथ और कोई है क्या, x⁴2n+3, a⁴m+n, इसको आप क्या लिख सकते हैं, a⁴m इंटू a⁴n लिख सकते हैं। 2n+2 कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में। 2n+3 कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में। फिर से कुछ कट रहा है, x⁴2n कैंसर, x³ में एक x और x हो जाएगा यहाँ पे कैंसल। तो क्या ये वैल्यू यहाँ पे आपकी un/un+1, इसकी वैल्यू है हमारे पास 2n+2 2n+3 अपॉन 2n+1
2n+1 इंटू 1/x का स्क्वायर। आगे वैल्यू बस अब इसमें क्या करो, लिमिट लगा दो। तो आप लिखेंगे देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/un+1। इसका आंसर आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/un+1। इस पे लगाना है हमको लिमिट, लगाना है। देखो यहाँ पे n इंटू एन आएगा तो क्या हो जाएगा n का स्क्वायर, n इंटू एन आएगा तो दो वैल्यू n की मल्टीप्लीकेशन में तो ज्यादा ज्यादा पावर क्या बनेगा, n का स्क्वायर। यानी इसमें सबसे बड़ा n का पावर क्या बनेगा, n का स्क्वायर। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n का स्क्वायर। तो मैं पहले ब्रैकेट को n से डिवाइड कर देता हूँ, दूसरे ब्रैकेट को n से, सेम चीज नीचे पहले ब्रैकेट को n से, दूसरे ब्रैकेट को n से। क्यों, जब भी n टेंड करता है इन्फिनिटी को, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ 1/n यानी 1/इंफिनिटी, ताकि मेरे को आंसर क्या मिल जाए, 0। तो आएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ 2n/n बचेगा 2 प्लस 2 डिवाइड हो जाएगा n से, इंटू 2n/n बचेगा 2 प्लस 3 डिवाइड हो जाएगा n से, अपॉन 2n/n बचेगा 2, फिर 1 डिवाइड हो जाएगा n से, 2n/n बचेगा 2 प्लस 1 डिवाइड हो जाएगा n से, इंटू 1/x²। लगा दो लिमिट, तो 1/x² कांस्टेंट है लिमिट के बाहर। यहाँ पे आएगा 2 प्लस 2/इंफिनिटी हो जाएगा 0, 2 प्लस 3/इंफिनिटी हो जाएगा 0, अपॉन 2 प्लस 1/इंफिनिटी 0, 2 प्लस 1/इंफिनिटी 0, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 0 2, 2 2 जार 4, 4/4 कितना आएंगी वैल्यू 1। तो क्या है इसका आंसर 1/x² है। मतलब हमने वैल्यू निकाल लिया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/un+1। इसका आंसर हमने निकाला 1/x²। अब x की वैल्यू क्या है हमको मालूम है क्या, नहीं मालूम। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस में हमको मालूम रहता है x कैसा दिया हुआ रहता है, नॉन नेगेटिव। अच्छा मैं यहाँ पे वो भी दिखाना भूल गया, x क्या है यहाँ पे, नॉन नेगेटिव है। याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा x कैसा होता है, x बीइंग नॉन नेगेटिव। क्योंकि हम कौन सी सीरीज पढ़ रहे हैं अभी, पॉजिटिव सीरीज। याद रखिएगा हमेशा x यहाँ पे कैसा रहेगा, नॉन नेगेटिव रहेगा। अब आप बताइए यहाँ पे अगर 1/x² आ जाए ग्रेटर देन 1 तो रेशियो टेस्ट से ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। अगर आ जाए लेस देन 1 तो हो जाएगा डाइवर्जेंट। और अगर आ जाए इक्वल टू 1 तो टेस्ट क्या हो जाएंगी, फेल हो जाएंगी। तो आप लिखेंगे देयरफॉर बाय रेशियो टेस्ट the given series summation un is convergent if कब, जब ये वैल्यू आ जाए ग्रेटर देन 1। तो 1/x² इज ग्रेटर देन 1, दैट इज इफ कब, when 1 is greater than x² into 1 x², दैट इज इफ अगर 1 बड़ा है x² से, इसी का मतलब x² छोटा है 1 से, टेकिंग स्क्वायर रूट, दैट इज इफ x छोटा आ जाए 1 से आएगा, एंड इज डाइवर्जेंट। इफ डाइवर्जेंट कब आएगा, जब ये रेशियो छोटा आ जाए 1 से, मतलब 1/x² ये छोटा आ जाए 1 से, 1/x² छोटा आ जाए 1 से, दैट इज इफ 1 छोटा आ जाए x² से, दैट इज इफ अगर 1 छोटा है x² से मतलब x² बड़ा है 1 से, टेकिंग स्क्वायर रूट, दैट इज इफ x बड़ा आ जाए 1 से, सिंस x इज पॉजिटिव। याद रखना x बीइंग नॉन नेगेटिव होता है, इस केस में होता है, कोई दिक्कत नहीं। और ये रेशियो टेस्ट हो जाएंगी फिर कब, जब वैल्यू आ जाए इक्वल टू 1 आएगा। तो आप लिखेंगे एंड the ratio test fails, and the ratio test fails when 1/x², इसकी वैल्यू आ जाए इक्वल टू 1, दैट इज x² की वैल्यू आ जाए 1, दैट इज इफ x की वैल्यू आ जाए 1। तो when x की वैल्यू आ रही है 1, x की वैल्यू 1 आ जाएंगी तो हमारा जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा, अगर मैं x की वैल्यू ले लूंगा 1 तो ये रेशियो की वैल्यू क्या आएगी। तो when x equals to 1 un/un
un+1 की ये वैल्यू आएंगी और x की वैल्यू हमने लिया है 1, तो 1/1 का स्क्वायर, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। अब हम यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे रेबिस टेस्ट, क्योंकि हमारी रेशियो टेस्ट हो गई है फेल। तो कैसे लगाते हैं रेबिस टेस्ट? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू un/un+1 -1 निकालते वैल्यू। मतलब मेरे को यहाँ पे इससे -1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मतलब मेरे को इनको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो कर लेते हैं यहीं पे 2 × 2 4 n × n n² प्लस 2 3 6n प्लस 2 2 4n प्लस 3 2 6 डिवाइड बाय 2n+1 × 2n+1 2n+1 का होल स्क्वायर, तो आएगा a² यानी 4n² प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी यानी 4n प्लस b², 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1। तो बताइए क्या आएंगी वैल्यू? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू un की वैल्यू क्या है? 4n² प्लस 6n प्लस 4n हो जाएगा 10n प्लस 6। फिर उसके बाद ये un+1 जाके मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो वाली वैल्यू डिवीजन की -1 के साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या मिलेगा? -4n² -4n -1 और डिवाइड बाय 4n² प्लस 4n प्लस 1। समझा ना क्या किए? अगर ये स्टेप डायरेक्ट लिखना नहीं आता ना, तो एक स्टेप ऐसे लिख लेना कि यहाँ पे हमने लिखा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू un/un+1, क्या है वैल्यू? 4n² प्लस 6 प्लस 4 10n प्लस 6 अपॉन 4n² प्लस 4n प्लस 1 -1, और फिर वाली स्टेप लिखना कि हमने इसको किया यहाँ पे क्रॉस, तो आया 4n² प्लस 10n प्लस 6, फिर -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4n² -4n -1 और डिवाइड बाय 4n² प्लस 4n प्लस 1 आएगा। तो ये कैलकुलेशन करना आ जाएगा ना आपको, मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ, आपका कैलकुलेशन अब अच्छा हो गया है। 4n² कैंसल, तो क्या बची वैल्यू? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n को अंदर लेके जाओ, 10n में से 4n गया तो बचा 6n, 6n इंटू n 6n², 6 में से 1 गया तो बचेगा 5, 5 इंटू n 5n आएगा, डिवाइड बाय नीचे वैल्यू 4n² प्लस 4n प्लस 1। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, n का सबसे बड़ा पावर क्या दिख रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में? स्क्वायर, तो डिवाइड बाय n², तो क्या मिलेगा आपको? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 6n² बाय n² 6 प्लस 5n/n² बचेगा 5n, 4n² बाय n² बचेगा 4 प्लस 4n/n² बचेगा 4n प्लस 1 डिवाइड हो जाएगा n²। n किसको टेंड कर रहा है? इन्फिनिटी, तो 6 कांस्टेंट है उस पर लिमिट लगेगा तो 6, 5 बाय इन्फिनिटी हो जाएगा 0, 4 पे लगेगा तो कांस्टेंट एज इट इज 4 बाय इन्फिनिटी हो जाएगा 0, 1 बाय इन्फिनिटी हो जाएगा 0, तो नंबर बचा 6 बाय 4, दोनों 2 के टेबल में आते 2 3 6 2 2 4, तो ये वैल्यू बड़ी है 1 से, यानी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n un/un+1 -1, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही। व्हेन इट इज ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट, लेस देन 1 डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 रेबिस टेस्ट भी फेल हो जाती है। तो आप लेंगे देयरफॉर बाय रेबिस टेस्ट द given series summation un is convergent, कब? if x equals to 1, है ना। यहाँ पे अपने x को क्या लेके सॉल्व किया? 1, तो जब हमने x को 1 लेके सॉल्व किया तो हमारी सीरीज कैसी आ रही? कन्वर्जेंट आ रही। तो अब लिखिए फाइनल आंसर, क्या आएगा आपका फाइनल आंसर? hence the given series summation un is convergent if, convergent कब आ रहा? जब x की वैल्यू इक्वल्स टू 1 हो, या एक और जगह पे कन्वर्जेंट आया था कब? when x is less than 1, तो x is less than इक्वल रहे तब कैसा आएगा? कन्वर्जेंट। एंड is डाइवर्जेंट इफ, सीरीज डाइवर्जेंट कब आएंगी? आपकी गिवन सीरीज डाइवर्जेंट है कब? जब आपने x को लिया है ग्रेटर देन।
आएगा, तो ये आएगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। समझा? इजी है, सच में समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक और थोड़ा सा ट्रिकी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है x प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 2 4 6 इंटू एक्स टू द पावर 4 बाय 8 प्लस 1 3 5 7 9 डिवाइड बाय 2 4 6 8 10 इंटू एक्स टू द पावर 6 बाय 12। फिर से आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, ये पहले वाले एक्स को तो गोली मार दो अभी को, क्योंकि यहाँ पे ये कोई भी लॉजिक सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हर एक एक्स का पावर यहाँ पे कैसा दिख रहा है मेरे को? इवन। ये एक लौती टर्म है जहाँ पे एक्स का पावर ऑड है, तो वाली टर्म को तो मैं अभी अवॉइड करूंगा, क्योंकि मेरे को जब सीरीज बनाना रहता है nth टर्म, तो मैं एक आधी दो टर्म को क्या कर सकता हूँ? ओमिट कर सकता हूँ। तो मेरे को पहले पहचानना है पैटर्न क्या है। पैटर्न दिख रहा है एक्स का पावर चाहिए इवन, यहाँ पे एक्स का पावर है ऑड, तो उसको तो अभी छोड़ दो। अब देखो यहाँ पे पहली टर्म में कितनी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही? 1। दूसरी टर्म में 3, तीसरी टर्म में 5। यहां से 1 से इंक्रीज हो रहा है कि 2 से इंक्रीज हो रहा है। तो आप 2n माइनस 1 2n प्लस 1 ऐसी ऑड टर्म ले सकते क्या? नहीं। आप 2n ऐसी इवन टर्म ले सकते क्या? नहीं। फिर हम कैसी टर्म ले सकते? अगर हमको इवन टर्म या ऑड टर्म रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे ले सकते उसको? हम या तो 4n के टर्म्स में ले सकते है ना, 4n माइनस 2 4n, ऐसे करके हम कोई इवन टर्म ले सकते। और ऑड टर्म कैसे ले सकते? ऑड टर्म यहाँ पे आती है 4n माइनस 3 के टर्म्स में ले सकते। और अगर हमको इससे बड़ी कोई ऑड टर्म दिखाना रहेगा तो हम कैसे दिखाएंगे? फिर 4n माइनस 1 के टर्म्स में दिखाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो देखिए अब हम इसको किस तरीके से फॉर्म करेंगे। पहले तो आपको समझ में आना है यहाँ पे 2n के टर्म्स में क्यों नहीं लेंगे? यहाँ पे नंबर ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहे, एक एक करके इंक्रीज हो रहे क्या? नहीं। और x का पावर है यहाँ पे इवन, ये x टू द पावर 1 एक लौता ऑड टर्म है, तो हम इसको कर देंगे ओमिट। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे ओमिटिंग द फर्स्ट, सिर्फ एक टर्म कर रहे हैं टर्म, omitting the first term of the given series। क्यों कर सकते हैं? as it will not change या alter the nature of series। तो ये टर्म के साथ भी अगर वो कन्वर्ज करेगा तो कन्वर्ज करेगा, ये टर्म के बिना भी कन्वर्ज करेगा तो कन्वर्ज करेगा। ये टर्म को देखो चाहे नहीं देखो, अगर ये सीरीज डाइवर्ज कर रही है तो ये पूरी सीरीज भी डाइवर्ज करेंगे और एक्स के साथ भी डाइवर्ज ही करेंगे। तो एक्स को देखना जरूरी है क्या यहाँ पे? नहीं। समझा? यही लिखे हैं यहाँ पे। समझा पक्के में? अब आप बनाओ nth टर्म, तो आप लिखेंगे द nth टर्म ऑफ गिवन, the nth term of given series is क्या आएगा? un की वैल्यू। अब देखो मेरे को ऊपर कौन सी टर्म दिख रही है? ऑड टर्म दिख रही है और मल्टीप्लीकेशन में दिख रही है, तो आएगा 1 3 5 7 9 अप टू। ऑड टर्म कहां तक लूंगा मैं? वहां तक जब तक मेरी वैल्यूज एकदम से इंक्रीज ना। कैसी इंक्रीज हो रही है यहाँ पे? दो दो टर्म्स के फॉर्म में है ना, वन एक टर्म है, फिर डायरेक्ट 3 टर्म आई, फिर डायरेक्ट 5 टर्म, यानी 2 का इंक्रीज है। जब भी 2 का इंक्रीज आए तो आपको टर्म को किसके फॉर्म में लिखना है? 4n माइनस 3 के फॉर्म में। 4n माइनस 3 क्यों ले रहा हूं? समझ रहा हूं ना? मेरा n पहला नेचुरल नंबर क्या होता है? 1। और देखो मेरे को सबसे छोटी ऑड टर्म क्या दिखाना है यहाँ पे? 1। n के जगह 1 रख के देखो, 4 1 जार 4, 4 में से 3 गया तो आ गया 1। समझा? तो n इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे 1 भी बनाना है, तो मैं करके यहाँ पे 4n माइनस 3 ले रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं। डिवीजन में कौन सी टर्म है? इवन टर्म है। किस तरीके से? 2 है 4 है ना, पहले सिर्फ 2 था, फिर 2 था 4 था, फिर 2 4 6 8 10 ऐसा था। और यहाँ पे आप इवन टर्म्स दिख रहे हैं,
तो आखिर में लिख देता हूँ 4n। अब देखो मेरे को यहाँ पे सबसे छोटी इवन टर्म कौन सी दिखाना है, 2 दिखाना है। n का सबसे छोटा नंबर होता है 1। तो देखो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4n लिखूंगा तो 4 1 जार 4 आ जाएगा। तो मेरी पहली टर्म आ रही क्या, नहीं, तो मेरे को इवन टर्म क्या लेना पड़ेगा, 4n माइनस 2 लेना पड़ेगा। फिर देखिए x का पावर क्या है, n की सबसे छोटी वैल्यू होती है 1, तो 2 1 जार 2 आ रहा है, तो ऊपर लेना पड़ेगा 2n डिवाइड बाय यहाँ पे आ रहा है 4, तो 4 1 जार 4 आ रहा है, तो इसको लिख देंगे 4n लिखेंगे। अब आप रख के देखिए बरोबर बना के नहीं बना, n के जगह 1 रखो तो आ जाएंगे 4 1 जार 4, 4 में से 1 3 गया तो 1 अपॉन 4 1 जार 4, 4 में से 2 गया तो x का पावर 2 1 जार 2 अपॉन 4 1 जार 4, बनी पहली टर्म बरोबर। n के जगह रखो 2, तो क्या आ जाएगा, 2 रखो 4 2 जार 8, 8 में से 3 गया तो आएगा 5 अपॉन 4 2 जार 8, 8 में से 2 गया तो आएगा 6, x का पावर 2 2 जार 4 अपॉन 4 2 जार 8 आएगा। ऊपर कौन सी टर्म आ रही थी, ऑड, तो 5 के पहले ऑड कौन कौन से आएंगे, 3 और 1, 6 के पहले 4 और 2, बनी टर्म बरोबर। n की जगह 3 रख के देखो क्या आएंगे, 3 रखेंगे तो 4 3 जार 12, 12 में से 3 गया तो 9 अपॉन 4 3 जार 12, 12 में से 2 गया तो 10, x टू द पावर 3 2 जार 6 अपॉन 4 3 जार 12, 9 के पहले ऑड टर्म 7 5 3 1, 10 के पहले इवन टर्म 8 6 4 2, बनी टर्म बरोबर। तो आप देख रहे हैं, आपको ये भी देखना है वहां पे टर्म कितने से इंक्रीज हो रही है। अगर सिर्फ एक का इंक्रीज हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, टर्म कितने से इंक्रीज हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ एक से। यहाँ पे एक वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में फिर 2 आई फिर 3 आई, तो देखो हमने यहाँ पे ऑड टर्म कैसे दिखा है, 2n माइनस 1 या तो 2n प्लस 1 के फॉर्म में। 2n माइनस 1 कब लेते हैं, जब हम n के जगह 1 डाले और हमको सामने 1 मल्टीप्लीकेशन में दिखे, तो 2 1 जार 2 माइनस 1 हो गया 1। 1 सबसे छोटा ऑड नंबर हमको दिखाना है, सबसे छोटा इवन नंबर क्या दिखाना है 2, तो 1 से कैसे बना सकते हैं, 2 इंटू n कर लो, 2 1 जार 2 हो जाएगा, तो आपने ऐसा दिखा है इवन नंबर। इस केस में हमको दिखाना था पहले तो टर्म 1 मल्टीप्लाई हो रही, फिर 3 हो रही, फिर 5 हो रही, कितने का इंक्रीज है, 2 का, तो टर्म कौन से टर्म्स में बनाओगे, 4n के फॉर्म में। अब सबसे छोटा ऑड नंबर क्या है हमारे पास, 1, 4n से मेरे को 1 बनाना है, कैसे बनाऊंगा, तो मैं 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, क्योंकि n की सबसे छोटी वैल्यू क्या है 1, तो 4 1 जार क्या आ गया 4, मेरे को आंसर 1 चाहिए, तो क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 3, तो मैंने ऑड टर्म दिखाया 4n माइनस 3 से, क्योंकि n 1 जार 1 लेंगे तो 4 1 जार 4, 4 में से 3 गया तो 1, बन गई सबसे छोटी टर्म। सबसे छोटी इवन टर्म कौन सी दिखाना है, 4n को यूज करके मेरे को 2 बताना है ना, तो n की सबसे छोटी वैल्यू 1, 4 1 जार 4, 4 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2 मिलेगा, 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मैं इवन टर्म को कैसे दिखाऊंगा, 4n माइनस 2 से। समझा पक्के में। फिर तो मैंने यहाँ पे पावर को एडजस्ट किया, n की सबसे छोटी वैल्यू क्या है हमारे पास 1, यहाँ पे पहली टर्म में क्या दिख रहा है, x का स्क्वायर दिख रहा है, तो मैंने x की पावर लिया 2n, क्योंकि 2 1 जार क्या आ रहा 2, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, क्योंकि हमने x को ओमिट कर दिया था, तो ये हमारी फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म के डिवीजन में x स्क्वायर के नीचे क्या आ रहा 4, x टू द पावर 4 के नीचे क्या आ रहा 8, x टू द पावर 6 के नीचे क्या आ रहा 12, दिख रहा, 2 मल्टीप्लाई 2 से तो 4, 4 मल्टीप्लाई 2 से तो 8, 6 मल्टीप्लाई 2 से तो 12, यानी जो भी पावर में उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या है पावर में 2n, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 4n। कैसे बनाए सीरीज समझा क्या, nth टर्म बनाना आना चाहिए, सबसे ट्रिकी इसमें nth टर्म बनाना है, बाकी तो आपने टेस्ट इतने अच्छे से पढ़ लिया है कि आपका गलत नहीं होगा। और ये कंसेप्ट भी आना चाहिए कि आप कोई टर्म को ओमिट कर सकते हैं, क्यों, नेचर ऑफ सीरीज चेंज नहीं होता। हमने पढ़ा था ना, अगर एक सीरीज सीक्वेंस अगर आपकी कन्वर्जेंट है तो उसकी सब सीक्वेंसेस भी क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे कोई टर्म्स को छोड़ देते हैं, ठीक है, कोई टर्म को अगर आप कंसीडर नहीं करते हैं शुरुआत की, तो उससे नेचर ऑफ सीरीज पे कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। अगर ये पूरी सीरीज कन्वर्जेंट कर रही है तो ये बिना एक्स के भी कन्वर्जेंट ही होगी, अगर ये पूरी सीरीज डाइवर्जेंट हो रही है तो बिना एक्स के भी ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी, याद रहेगा। नेक्स्ट क्या निकालेंगे आप, un+1, कैसे निकालेंगे, जहां जहां पे n है उसके जगह आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे n+1, तो क्या आएगा 1 3 5 7 9
4 इंटू एन, एन की जगह आ गया n+1 -3 डिवाइड बाय 2 4 6 8 10, एन की जगह n+1 -2 x टू द पावर 2 एन, एन की जगह n+1 अपॉन 4 इंटू एन की जगह n+1। तो बताइए क्या मिला यहाँ पे 1 3 5 7 9 अप टू 4 इंटू एन 4n प्लस 4 वन जार 4, 4 में से 3 गया तो बचेगा +1 आएगा। सेम चीज नीचे 2 4 6 8 10 अप टू 4 इंटू एन 4n, 4 वन जार 4, 4 में से 2 गया तो +2 x टू द पावर 2n प्लस 2 वन जार 2 अपॉन 4 इंटू एन 4n प्लस 4 वन जार 4। अब बताओ 9 के पहले था 7, 7 के पहले था 5, कैसे निकाल रहे हैं? सामने वाली टर्म में से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो 4n+1 के पहले क्या आया होगा 4n+1 -2 यानी 4n, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करो, +1 में से -2 गया तो -1 आएगा। उससे पहले वाली टर्म क्या आएंगी 4n -3 आएगी, समझा ना? 4n में से 2 सब्ट्रैक्ट, 4n+1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो उससे पहले वाली टर्म मिलेंगी जो है 4n-1, उससे 2 सब्ट्रैक्ट करो तो उससे पहले वाली टर्म मिलेंगी जो है 4n-3। सेम चीज 4n+2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो उससे पहले वाली टर्म मिलेंगी जो आएंगी 4n, उसमें से और 2 सब्ट्रैक्ट करो तो आएंगे उससे पहले वाली टर्म जाएंगी 4n- आएगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो आपको ये चीज समझ में आना, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, आपको अगली टर्म निकालना है तो +2 करो, पिछली टर्म निकालना है तो -2 करो। अब निकालेंगे इनका रेशियो, देयरफॉर un अपॉन un+1 की वैल्यू क्या आएंगी un, ये रहा आपके पास, अपॉन un+1। आप चाहो तो काटने के पहले जैसा मैंने बताया था ना, आप डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर में लेके जाओ, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में लेके जाओ, उसके बाद काटो, चाहे ऐसा काटो, दोनों चलता है। चलिए अब काटा पीटी करते हैं। 1 से लेके 4n-3 तक मल्टीप्लीकेशन की टर्म, 1 से लेके 4n-3 की मल्टीप्लीकेशन की टर्म कैंसिल, याद रखना न्यूमरेटर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर कटता है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कटता है। याद है ना, ये तो सबको मालूम होगा। 2 से लेके 4n-2 तक, 2 से लेके 4n-2 तक वैल्यू हो जाएंगी कैंसल। तो क्या बची वैल्यू यहाँ पे x टू द पावर 2n, ये बचा न्यूमरेटर में 4n, यहाँ पे 4n, ये वाला 4n हो जाएगा कैंसल। तो 4n+2 कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला गया न्यूमरेटर में। 4n+4 कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला गया न्यूमरेटर में। है ये 4n+4 है, कंफ्यूज मत होना। आएगा डिवाइड बाय, डिवीजन में यहाँ पे कोई भी वैल्यू बची है क्या? नहीं, तो डिनोमिनेटर में ये क्या है 4n-1, ये क्या है 4n+1, यहाँ पे x टू द पावर 2n+2 है, a टू द पावर m+n को मैं क्या लिख सकता है a टू द पावर m into a to the power n, x to the power 2n, x to the power 2n कैंसल, देयरफॉर un अपॉन un+1 की वैल्यू क्या आई 4n+2 4n+4 अपॉन 4n-1 इंटू 4n+1 आई। अब इस पे लगा दो लिमिट, आप लेंगे देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un+1, इसकी वैल्यू आएंगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un+1। आएगा
n इंटू एन एन स्क्वायर, n इंटू एन एन स्क्वायर, n का सबसे बड़ा पावर क्या है? स्क्वायर। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n, तो इसको भी n से n इंटू एन एन स्क्वायर हो गया, इसको भी n, इसको भी n से डिवाइड कर देता हूं, तो क्या आएगा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 4n अपॉन n 4 प्लस 2 अपॉन n 2 बाय n, 4n अपॉन n 4 प्लस 4 डिवाइड हो जाएगा n से, अपॉन 4n अपॉन n 4 माइनस 1 डिवाइड हो जाएगा n से, 4n अपॉन n 4 प्लस 1 डिवाइड हो जाएगा n से, होगा। चलिए लगा दीजिए लिमिट, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा रहे, तो 4 कांस्टेंट है उस पर लिमिट लगेगा क्या? नहीं, प्लस 2 बाय इन्फिनिटी 0, 4 प्लस 4 बाय n। अच्छा हम यहाँ पे कुछ खाए तो नहीं ना, यहाँ पे डिवीजन में एक्स स्क्वायर भी है, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, वही मैं सोचा कुछ तो भी कमी दिख रही, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट आ गया लिमिट के बाहर, 4 अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा 0, 4 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा 0, 4 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा 0, 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 0 4, 4 माइनस 0 4, 4 प्लस 0 4, 4 4 कैंसिल, तो क्या है आंसर? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब हमने जो वैल्यू निकाली लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1, इसका आंसर आ रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। पहला हो सकता है कि ये हो जाए ग्रेटर देन 1, तो आप लिखेंगे बाय रेशियो टेस्ट द गिवन सीरीज समेशन un इज कन्वर्जेंट इफ, कब? जब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बड़ा आ जाए 1 से, दैट इज इफ 1 बड़ा आ जाए एक्स स्क्वायर से, टेकिंग स्क्वायर रूट, दैट इज इफ एक्स छोटा आ जाए 1 से। याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन में हम अभी पॉजिटिव सीरीज की टर्म पढ़ रहे हैं ना, सब वैल्यू एडिशन में सब पॉजिटिव है, एक्स यहाँ पे कैसा है? नॉन नेगेटिव है, याद रखिएगा, चाहे मैं लिख के दूं चाहे नहीं, आपको याद रखना है एक्स कैसा है यहाँ पे? नॉन नेगेटिव है, एंड इज डाइवर्जेंट इफ, डाइवर्जेंट कब आएगा? जब ये वैल्यू लेस देन 1 आ जाए, लिमिट की वैल्यू अगर लेस देन 1 आ जाए तो डाइवर्जेंट, मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लेस देन 1 आना चाहिए, दैट इज 1 लेस देन एक्स स्क्वायर आना चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट, दैट इज इफ 1 इज लेस देन एक्स आना चाहिए, यानी x इज ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, सॉरी 1 इज लेस देन x, यानी x इज ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। समझा ना, मैं एक ही स्टेप पे लिख रहा हूं, आप चाहो तो इसको वैसा भी लिख सकते हैं, दैट इज पहले स्क्वायर रूट लगाता है 1 इज लेस देन x, दैट इज इफ x इज ग्रेटर देन 1, दोनों का मतलब सेम होता है, 1 इज लेस देन x का ही मतलब होता है x इज ग्रेटर देन 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं? और ये टेस्ट में अगर यहाँ पे वैल्यू आ जाए इक्वल टू, तो टेस्ट क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे, तो आप लेंगे द रेशियो टेस्ट फेल्स, द रेशियो टेस्ट फेल्स व्हेन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाए 1, दैट इज एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाए 1, दैट इज इफ एक्स की वैल्यू आ जाए 1, आप चाहते हैं यहाँ पे लिख भी सकते हैं एक्स इज नॉन नेगेटिव, यानी एक्स इज ग्रेटर देन 0। समझा पक्के में? करके हमने यहाँ पे कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं लिए, क्योंकि यानी टर्म आप देखो सीरीज की, ये सीरीज में आपको कहीं पे भी एक भी नेगेटिव टर्म दिख रही है क्या? नहीं दिख रही, तो आप चाहो ना तो यहीं पे मेंशन भी कर सकते हैं नेट टर्म ऑफ द सीरीज, ये इस तरीके से दिया रहता है वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो अगर वहां पे उसने ऐसा एडिशन में वैल्यूज को दिया हुआ है और आपको यहाँ पे एक भी नेगेटिव टर्म नहीं दिख रही है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे देखो x का स्क्वायर है, x का पावर 4 है, x का पावर 6 है, यानी x कहीं पे भी नेगेटिव आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्यों? उसका जो भी पावर लोगे आप वैल्यू हमेशा कैसी मिलेंगे हमको? पॉजिटिव मिलेंगे, आएगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, क्योंकि हम उसका हमेशा कैसा ले रहे हैं? यहाँ पे इवन पावर ले रहे हैं। समझा पक्के में? समझ रहा है ना? यहाँ पे एक भी हमको नेगेटिव टर्म मिली है क्या? नहीं, और x का पावर भी कैसा दिया हुआ है आपको? इवन दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा यहाँ तक पक्के में? उसके बाद अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? आपकी रेशियो टेस्ट हो गई है फेल, तब आपको निकालना पड़ेगा रैपिड टेस्ट, कब? व्हेन x की वैल्यू लोगे 1,
अगर मैं x की वैल्यू लूंगा 1, मेरे पास un अपॉन un प्लस 1 की क्या वैल्यू थी? अगर मैं x की वैल्यू लूंगा 1 तो un अपॉन un प्लस 1 की ये वैल्यू आएंगी। जहां पे x की वैल्यू है 1 तो 1 का स्क्वायर क्या होता? 1। तो लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। इसी को मैं क्या लिख सकता? 4n इंटू 4n 16n स्क्वायर प्लस 4n इंटू 4 16n प्लस 2 इंटू n 2 इंटू 4n 8n प्लस 4 2 जार 8 डिवाइड बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4n का स्क्वायर 16n स्क्वायर माइनस 1 आ गई वैल्यू। फिर उसके बाद हमको क्या लगता है रेबिस टेस्ट के लिए? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 पे लिमिट लगाओ तो आएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n इंटू un अपॉन un प्लस 1 क्या है वैल्यू? 16n स्क्वायर 16 प्लस 8 आ जाएगा 24n प्लस 8 अपॉन 16n स्क्वायर माइनस 1 आएगा। क्रॉस करो वैल्यू तो आएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n इंटू 16n स्क्वायर प्लस 24n प्लस 8 माइनस 1 इंटू 16n स्क्वायर आएगा माइनस 16n स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 1 डिवाइड बाय 16n स्क्वायर माइनस 1 आएगा प्लस 16n स्क्वायर माइनस 16n स्क्वायर कैंसिल तो क्या बची वैल्यू? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 24n इंटू n आ जाएगा 24n स्क्वायर 8 प्लस 1 9 9 इंटू n आ जाएगा 9n डिवाइड बाय 16n स्क्वायर माइनस n का सबसे बड़ा पावर 2 तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n का स्क्वायर तो आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 24n स्क्वायर बाय n स्क्वायर बचेगा 24 प्लस 9n अपॉन n स्क्वायर बचेगा 9 बाय n 16n स्क्वायर बाय n स्क्वायर बचेगा 16 माइनस 1 डिवाइड हो जाएगा n के स्क्वायर से तो माइनस 1 बाय n स्क्वायर लगाओ लिमिट 24 कांस्टेंट है उस पर लिमिट लगेगा क्या? नहीं प्लस 9 बाय इंफिनिटी किसी भी नंबर को इंफिनिटी से डिवाइड करोगे तो 0 प्लस 16 माइनस 1 बाय इंफिनिटी हो जाएगा 0 था 24 बाय 16 8 3 जार 24 8 2 जार 16 आएगा 3 बाय 2 3 बाय 2 होता है 1.5 1.5 बड़ा है 1 से तो आप लेंगे देयरफॉर बाय रेबिस टेस्ट द गिवन सीरीज समेशन un इज कन्वर्जेंट कब? इफ आपने x की वैल्यू लिया था 1 लिए थे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? देयरफॉर द गिवन सीरीज समेशन un इज कन्वर्जेंट इफ कन्वर्जेंट पहला आ रहा है जब x की वैल्यू इक्वल टू 1 है और कन्वर्जेंट आ रहा है कब? when x is less than 1 आ रहा है एंड डाइवर्जेंट इफ डाइवर्जेंट कब आ रहा है? डाइवर्जेंट सिर्फ एक केस में आ रहा है when x is greater than 1 समझा? तो ये आ रहा है आपका रेबिस टेस्ट के ऊपर के क्वेश्चंस आएगा। याद रखिएगा कंपैरिजन वाली टेस्ट और ये रेशियो और रेबिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए। अब हम कल के लेक्चर में देखेंगे हमारे लॉगरिथमिक वगैरह वाली टेस्ट जो हमारी बची हुई है 3 टेस्ट वो देखेंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। उम्मीद है यहाँ तक का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ रहे यूजफुल लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।